बहुत समय पहले डेविड नाम का एक छोटा बच्चा पलिश्ती देश में रहता था। वह बेथलहम शहर में रहता था और 8 भाइयों में सबसे छोटा था। डेविड आपका सामान्य बच्चा नहीं था। उसे अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करने का काम सौंपा गया था। वह यह सुनिश्चित करता था कि खेतों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके लिए वह दिन रात वहां बिताता था। यह एक आसान काम नहीं था, खासकर जब खतरा होता था। शेर और भालू अक्सर भेड़ों को निशाना बनाते थे, लेकिन डेविड एक निडर व्यक्ति था। उसने केवल अपनी लाठी और गोफन से उन्हें भगाया ताकि उसकी भेड़ें सुरक्षित रहें। जब वह अपनी भेड़ों के बीच नहीं होता था तो डेविड अपनी वीणा बजाने का आनंद लेता था। यहां तक कि पक्षी भी उसकी उत्कृष्ट धुन सुनने के लिए रुक जाते थे। एक दिन सैमुअल नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने डेविड से मुलाकात की। भगवान ने सैमुअल को प्रकट किया था कि डेविड भविष्य में पलिश्ती पर राजा के रूप में शासन करेगा। परिणाम स्वरूप सैमुअल ने डेविड का अभिषेक किया, उसे एक महत्वपूर्ण पद के लिए नामित किया। इस बीच एक निकटवर्ती घाटी में एक बड़ा मुद्दा विकसित हो रहा था। इजरायली और उनके प्रतिद्वंद्वी पलिश्ती दोनों युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। गोलियत जो एक विशाल योद्धा था, वह भालू से ज्यादा ताकतवर और किसी भी इंसान से ऊंचा था। गोलियत ने पलिश्ती को हर दिन एक योद्धा भेजने की चुनौती दी, लेकिन वे सभी बहुत डर गए थे। डेविड एक बार अपने भाई के पास पलिश्ती की सेना में खाना पहुंचाने गया। उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सभी गोलियत से डर गए थे। डेविड ने कहा, मैं गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हूं। भगवान ने मुझे भालू और शेरों से बचाया है, अब वह मेरी रक्षा करेगा। डेविड को राजा से कवच मिला, लेकिन यह बहुत भारी था। उसने केवल कुछ पत्थरों का उपयोग करने का निर्णय लिया। डेविड ने एक पत्थर उठाया और उसे अपनी कलाई में रखकर गोलियत के पास आते ही उसे फेंका। पत्थर ने गोलियत के माथे पर सीधा वार किया जब वह हवा में उड़ रहा था। गोलियत जमीन पर गिर पड़ा और डेविड जीत गया। डेविड की बहादुरी ने दिखाया कि आप कितने भी छोटे हों, आप विश्वास और साहस से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और वह युवा लड़का डेविड पलिश्ती का एक महानतम राजा बनने वाला था।